दोस्तों हमारा इसको दो पार्ट में अपलोड करूंगा। एक पार्ट में रहेगा हमारा दोस्तों बैक और आस्तीन, दूसरी पार्ट में हमारा फ्रंट आएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल एक तार पे आप बैक फ्रंट के ऊपर बैक को रख दें और बिल्कुल उसका मार्क उठा लें जिस तरीके से मैं मार्क उठा रहा हूं दोस्तों। ये लेडीज जैकेट है दोस्तों 39 साइज का। तो मैंने सोचा एक अपलोड कर दूं, क्योंकि हर साइज का वीडियो अगर मैं अपलोड करके रखूंगा तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हो और वीडियो देख के आप कटिंग कर सकते हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घर बैठे सीख सकते हो। तो हमारा मकसद है दोस्तों कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आप आसानी से कटिंग घर बैठे सीख सको। दोस्तों किनारे से 1 इंच का मार्जिन पकड़ ले, 1 इंच पूरा सेंटर को मार्क कर ले। आप चाहे तो एल स्केल से सीधा मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये हो गया सीम अलाउंस 1/2 इंच। तो दोस्तों इसका चेस्ट है 39 में हमारा आ जाता है 9.25, इसमें 1 इंच माइनस करना तो ये आ जाएगा हमारा 9.25। 9.25 में 1 इंच माइनस करना तो 9.25 प्लस 1.5 इंची 1 पॉइंट। जेंट्स में रहता है दोस्तों, जेंट्स में रहता है 9.25, इसमें 1.5 इंची 1 पॉइंट है। ये हैवी साइज का है, अगर हैवी साइज का नहीं होता तो 1.5 इंची रखते। तो सेम मार्किंग यहाँ कर लें दोस्तों 9.25। इसमें शोल्डर दोस्तों 2 इंच डाउन होगा लेडीज से, जेंट्स में 2.25 होता है दोस्तों। ये चेस्ट का 12वां भाग आता है। तो चेस्ट है हमारा दोस्तों 39, तो 3.5 इंच 1 पॉइंट कम आएगा दोस्तों। तो 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम प्लस 1.5 इंच दोस्तों। जेंट्स में 2.25 आता है ये, और लेडीज में 1.5। इस चीज का ख्याल रखें, 1.5 इंची, और ये हो गया 1 इंची हमारा लेपल का। 3 इंची दोस्तों हमारा लेपल डाउन होगा दोस्तों। इसका लेंथ है 27 तो इसको रखना है 28 पे। 1/2 इंची दोस्तों हमारा ये इधर सिलाई में चला जाएगा, और 1/2 इंची दोस्तों हमारा ये फ्यूजिंग डाल के मशीन में डालेंगे, श्रिंक हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों एकदम 27 इंची 1 पॉइंट एकदम रेडी कर आएगा। इस चीज का ख्याल हमेशा रखें, जैकेट का लेंथ में हमेशा 1 पॉइंट ज्यादा रहना चाहिए, कम नहीं दोस्तों। इसका 2.25 इंची इसका राउंडिंग करना बन बटन का है दोस्तों। तो बन बटन का है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट बटन आएगा दोस्तों 11.25 पे, क्योंकि इसका लेंथ 27 ज्यादा है। तो पॉकेट आएगा दोस्तों हमारा 8 इंच पे। पॉकेट ये हो गया हमारा 8 इंच पे। 11.25 पे हमारा ये आ रहा है दोस्तों फर्स्ट काज। ये बिल्कुल 10.5 रेडी आएगा। जब हम इसको मशीन में डालेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, तो 10.5 रेडी आएगा दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम दोस्तों वन बटन का अपलोड कर रहा हूँ, आप देखें और वन बटन कटिंग करना सीखें दोस्तों। इसका लेपल रहेगा दोस्तों 2.5 इंची, ये 2.5 इंच का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद लेपल का मार्क कर लेते हैं। वन बटन में थोड़ा लेपल में हल्का शेप रहता है दोस्तों, एकदम स्क्वायर नहीं रहता है। ये देख लीजिए, हम नीचे का राउंडिंग दे देते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा नीचे का राउंडिंग। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा आ गया टोटल। इसको नाप लीजिए, ये 10.5 आ रहा है, तो इसको 11 रखना है, 1/2 इंची प्लस करना है। इसमें 2.25 इंची दोस्तों हमारा डट का माइनस हो जाएगा। ये देखिए आ रहा है हमारा 9.25, तो इसको हम 9.5 कर देते हैं। अगर हिप और कमर में ज्यादा फर्क रहे तो आप यहाँ देखिए 9.25 आ रहा है, तो यहाँ 0.25 इंची प्लस करना है, तो 10 इंच रखना है। लेकिन इसका हिप और कमर में फर्क नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 9.25 आ रहा, तो आप यहाँ पे 9.25 रख सकते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि हिप और कमर में फर्क नहीं है, सेम बराबर है। ये हो गया दोस्तों हमारा पॉकेट का मार्क। दोस्तों हमारा डट का मार्क कर लेते हैं। डट आएगा दोस्तों हमारा 4.25 पे। नॉर्मली 4.5 पे आते हैं, लेकिन ये हैवी साइज का, इसमें 4.25। तो दोस्तों ये हो गया 2.25 इंच हमारा डट का। ये हो गया दोस्तों हमारा 1/2 इंच 1 पॉइंट पॉकेट का। सेम मार्क यहाँ कर ले दोस्तों 4.25।
13 इंच इसका दोस्तों, इसका चेस्ट का डट का है 13 इंच। तो इसको हमने 13.5 पे रखा हूँ, तो हाफ इंच ऊपर जब सिलाई में जाएगा 13 इंच बिल्कुल रेडी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा डस्ट का मार्क हो गया। अब हम शेप दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों कम से कम 1.25 से ऊपर रखना है, नहीं तो आपका तार हट जाएगा। ये सेंटर निकाल लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा है, 11 इंच पे, तब 11 इंच का मार्क कर ले ताकि आपका तार बिल्कुल बराबर रहे। ये बैगन चीरा का इसको निकाल देते हैं दोस्तों, हाफ इंची। ये हमारा बैगन चीरा का हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारा नीचे का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर का मार्किंग कर लेते हैं। ये बैगन चीरा का हाफ इंची माइनस कर देते हैं। ये 2.5 इंची हमारा मार्जिन है, 2.5 इंची यहाँ भी पकड़ ले, अब 2.5 इंची। अब हम यहाँ ऊपर का मार्क कर लेते हैं दोस्तों आर्मोल का। ये देखिए हमने हेवी साइज में दोस्तों, नॉर्मल साइज में 1.25 इंची कम होता है तख्ती चेस्ट, और इसमें हेवी साइज में आपको 1 इंची। इसको 2.5 इंच से दोस्तों हम इसका राउंड दे देते हैं। सीम एलाउन नीचे वाले मार्किंग से 2.5 इंच ऊपर से वहां से राउंड शुरू कर दे आप। अब इसका हम बैक नाप लेते हैं दोस्तों कितना है। ये बैक देख लीजिए, इस चीज को नाप ले दोस्तों, पहले भी नाप सकते। देखिए 6.25 आ रहा था, इसमें 2 पॉइंट कम करना है, तो ये 5.5। चाहे तो आप 3 पॉइंट भी कम कर सकते हैं, मसला नहीं है। क्योंकि लेडीज में दोस्तों शोल्डर पैड थोड़ा पतला लगता है ना, तो ज़्यादा नम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर जेंट्स रहेगा तो उसमें कम 3.25 पॉइंट तो कम से कम, आप चाहे तो हाफ इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम साइड पीस का मार्किंग कर लेते हैं। अब हम डट का भी मार्किंग निकाल लेते हैं दोस्तों। डट का मार्किंग तो हमने किया ही नहीं, 1.25 इंच का हमारा डट रहेगा, क्योंकि 1 बटन का जैकेट है, लेडीज में डट रहते हैं। ये हमारा 1.25 इंच का पीक हो गया, और ये हमारा 1.25 इंच का डट हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा डट हो गया। ये इस एक ये मार्किंग कर ले आपको लेवल समझने के लिए। अब यहाँ से ये रेडी आएगा आपका। ये देख लीजिए हमारा बिल्कुल बिल्कुल हमारा 2.5 इंच लेवल बिल्कुल बराबर तैयार आएगा दोस्तों। आप एक बार नाप के चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको देख लीजिए हमारा 2.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग रेडी आ रहा है। तो दोस्तों अब हम साइड पीस को मार्किंग कर लेते हैं। इसमें जेंट्स में दोस्तों लूजिंग 3 इंच 3.5 रहता है, इसमें 3 इंच रखना। लेडीज में 2 इंच पकड़ लीजिए, क्योंकि स्लिम फिट है ये। 2 इंच यहाँ भी पकड़ लीजिए आप। अब हम बैक नाप लेते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, ये दोस्तों हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 7.25। एकदम मार्जिन छोड़ के दोस्तों 7.25 इंच 1 पॉइंट आ रहा। वेस्ट पे देखिए हमारा दोस्तों 6.25 आ रहा। हिप पे दोस्तों हमारा देख लीजिए 7.25 आ रहा। 7.25 इंच 1 पॉइंट हमारा दोस्तों चेस्ट पे है, तो इसको लूजिंग पे रखना। 7.25 इंच 1 पॉइंट पे दोनों तरफ का मार्जिन पकड़ ले दोस्तों। आपको ऐसे करके समझा देते हैं। ये देखिए 7.25 इंच 1 पॉइंट हमारा बाइक था रेडी। तो ये लूजिंग पे रखना है। हमने जो 3 इंच का लूजिंग रखा, इसको यहाँ रखना। और यहाँ देखिए हमारा 14.5 आ रहा है मार्जिन छोड़ के सिलाई का। अब इसको हमको यहाँ लेके जाना 14.5 को एकदम मार्जिन छोड़ के। ये है इसका चेस्ट दोस्तों 39। तो इसको हमें 39 है, तो इसको हमारा आ जाता है 19.5। 19.5 आ जाता है, 2 पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसको हम 20 पे रख देते हैं, बिल्कुल रेडी आ जाएगा। अब बेस्ट है दोस्तों हमारा 6.25। तो 6.25 को हमें ये 2 इंच के लूजिंग पे रखना है। ये देख लीजिए, और डट में हमारा जितना जाएगा उसको आप आगे कर लें इंची टेप को। और ये हमारा सिलाई में देखिए कितना जाएगा, 13 इंच आ रहा मार्जिन छोड़ के। तो ये 13 इंच को यहाँ मार्जिन पकड़ के यहाँ लाना है, एकदम मार्जिन पकड़ के। तो हमारा बेस्ट है दोस्तों 38। तो 38 का आधा आ जाएगा 19। 19 दूना 38। दोस्तों हमारा बेस्ट पे है 7.25, हिप पे 7.25 है दोस्तों। तो 7.25 को देखिए हम इस लूजिंग पे रखना है।
ये देखिए हमारा कितना आ रहा है, 14.25, 14.25 को यहाँ लाना उठा के एकदम मार्जिन पकड़ के जितना आप सिलाई निकालते हो। और हमारा 38 है दोस्तों, तो हम इसको 38 है तो इसको हम 38 पे रख देते हैं। ये हो गया हमारा 38। क्योंकि दोस्तों इसका हिप और जो है कमर सेम सेम है, तो मुझे थोड़ा इसका मेजरमेंट में ये मार्किंग कर लेते हैं ऊपर का दोस्तों, आर्मोल का। आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नीचे से भी राउंड दे सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। देख लीजिए दोस्तों हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा मार्किंग। ये इधर देख लीजिए, आप यहाँ भी देखिए, देखिए हर सब मार्किंग बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए हमारा बैलेंस भी बराबर है, नीचे भी बराबर है। तो हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसका दोस्तों चेस्ट और वेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है, तो थोड़ा इसका पेट है, तो आप इसको अगर 1 पॉइंट उठा दें तो फ्रंट बिल्कुल बराबर साफ गिरेगा, आगे से उठेगा नहीं। तो हम इसको 1 पॉइंट उठा देते हैं, ताकि पहनने के बाद फ्रंट जो है आगे से उठे नहीं। कभी भी चेस्ट और वेस्ट बराबर हो तो कभी थोड़ा बैक को ऊपर उठा दिया करें, तो एकदम एकदम बिल्कुल आपका फ्रंट बराबर गिरेगा। नहीं तो ऐसा खींच देता है ऊपर, जब पेट आगे आता है ना, खींच देता है। तो कभी भी जब पेट और चेस्ट और वेस्ट बराबर हो तो थोड़ा 2 पॉइंट ऊपर उठा दिया कीजिए। अगर ज्यादा फर्क है 2 इंच 3 इंच का, तो हाफ इंच ऊपर उठाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, अब हम इसको काट देते हैं। तो कभी भी दोस्तों अगर नॉर्मल जैकेट हो तो इसका ये स्केल बिठाना है, अगर है चेस्ट और वेस्ट बराबर हो तो ये चीज ये बिठाना है। देख, एक चीज का ख्याल रखें, क्योंकि ये शेप अंदर को चला जाएगा। देख लीजिए अंदर को जा रहा है, क्योंकि पेट ज्यादा है तो हमको इस चीज को थोड़ा सा कम करना है, ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों इसको देखें और घर बैठे कटिंग सीखें। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हैदर टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए तो काट देते हैं, ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। ऊपर एकदम मार्जिन रख लेना, चाहे तो मार्जिन रख ले, चाहे तो आप मार्किंग से भी काट सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन ऊपर मार्जिन रहने से, कभी कभी नीचे मार्जिन नहीं रहने से लेंथ बढ़ाने में बहुत आराम होता है। अगर नीचे से नहीं बढ़ पा रहा है तो मजबूरन ऊपर से लेंथ बढ़ाना पड़ता है। देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। हम इसको डट निकाल देते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा नजदीक करके दिखाते हैं, ताकि आपको मालूम होना चाहिए डट कैसे निकलते हैं।
ये 1.25 इंच का दोस्तों ये हमारा डट का। ये देखिए दोस्तों, जब इसको हम काटेंगे तो इसको हम यहाँ करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा डट निकल चुका है दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं इसको। ये हमारा 2 पार्ट में अपलोड करूंगा दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में तो हमारा अपलोड आस्तीन और बाइक था, और सेकंड पार्ट में दोस्तों हमारा फ्रंट है। तो चलिए दोस्तों, हमारा कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और घर बैठे लेडीज कटिंग करना सीखे दोस्तों जैकेट का। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों कटिंग सीखने का, और इतना अच्छा मौका हमेशा लाइफ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।